ड्रामा केस नंबर 9, इट्स अ हैप्पी एंडिंग एंड ऑफ केस नंबर 9 ड्रामा। लास्ट एपिसोड ऑन एयर हो चुका है और आपने देखा लास्ट एपिसोड में कि कामरान जो कि मुजरिम है, जो कि रेपिस्ट है, उसको सजा सुना दी गई है। दफा 376 के तहत 25 साल की सजा सुनाई गई है कामरान को, और जो कि बिल्कुल सही है। इबरत होनी चाहिए सामने वाले लोगों के लिए, जो ये गुनाह अगर सोचता भी है, ये गुनाह अगर करने के लिए भी सोचता है ना, तो उसको ये दिखाना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि भाई अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो बिल्कुल सही फैसला। और एट दी एंड वो कहते हैं ना कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है, और जीत जो है वो शहर की हुई है। जब शहर आती है अपने घर के पास तो लोग जमा होते हैं कि किस तरह उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं और माफिया मांग रहे होते हैं कि यार हमसे गलती हो गई, हमने आपको गलत समझा, हमने आप पे भरोसा नहीं किया और आप पे ही हमने तोहमतें लगाई। और फिर शहर उनको कहती है कि यार आप है ना, सिर्फ ये सुन लो कि अपनी बच्चियों को जो है ना वो आगे बढ़ाओ, यानी अपनी बच्चों को समझाओ कि वो आगे बढ़े और इन चीज़ों पे लड़े, छुपाएं नहीं इन चीज़ों से, बताएं अपनी फैमिली को, बताएं अपनी फैमिली को इनकरेज करना चाहिए अपनी बच्चों को कि वो आके हमें पहले बताए अगर इस तरह के कोई मामलात होते हैं। क्योंकि इस ड्रामे में हमने देखा है कि शहर किस हिसाब से गुजरी उसकी फैमिली में। शुरुआत में 5-6 दिन वो घर में बंद ही थी, 5-6 दिन बाद वो रात को जाती है पुलिस के पास और वो अपना सारा बयान वगैरह लिखवाती है। तो वही चीज़ उसने वहाँ पे रिपीट करी और ये भी कहा कि यार अपने बेटों को भी समझाए कि वो भी किसी औरत को या किसी भी लड़की को उस नज़रिए से नहीं देखे कि जो नज़रिया उसको नुकसान पहुंचाए। तो एट दी एंड दोनों एंड से जो है ना वो ताली बजती है, दोनों एंड से, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, दोनों को जो है ना वो समझाया जाए। तो आपने देखा, और आपने सबसे मेन चीज़, मेरी जो प्रोडिक्शन थी, जो मैंने आपको कहा था कि यार कामरान साहब जो है ना वो भागने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन वो नाकाम हो गए। एट दी एंड पुलिस जो है वो वहाँ पहुंच के उसको गिरफ्तार कर लेती है, उसके नौकर वगैरह को भी गिरफ्तार करती है, और फिर सज़ा जो है वो उनके नौकर को भी मिलती है। इंस्पेक्टर शफीक भी लपेटे में आती है क्योंकि उन्होंने भी अच्छी खासी रिश्वत ली होती है। और एट दी एंड मैंने जो आपको बोला था, मेरी जो प्रोडिक्शन थी, मैंने आपको ये बोला था कि जो कामरान की वाइफ है किरण, उसके पास वो वीडियो होगा, वो वीडियो फुटेज होगा जो कि कामरान ने छुपाई थी, जो हार्ड ड्राइव जिसमें सारा प्रूफ था, जिसमें शहर नजर आई थी जाते हुए, उसका गार्ड उसको खींच रहा था शहर को। तो वही एट दी एंड उसमें उसी फुटेज ने काम किया, उसी फुटेज से कामरान फंसा है। और एट दी एंड में उसकी जो वकील है उसने भी उसका साथ दिया, उसने कहा भाई सारा तो मामला तुम यहाँ पे हार गए, तुम्हारा फायदा क्या है कोर्ट में जाने का। फिर इसने फैसला किया कि भाई मैं तो निकलने वाली करता हूँ, और फिर जैसे ही निकलता है तो पुलिस आ जाती है और फिर इसको सजा सुनाई दी जाती है। एक बार फिर हमने देखा इस ड्रामे में मीडिया का जो रोल है वो बहुत ही अहम दिखाया गया, क्योंकि आपको पता है कि इस ड्रामे का जो राइटर है वो है शाहजेब खानजादा, जो कि जियो में जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो एंकर कहा जाता है उनको। तो उन्होंने ही जो है वो अपने शो में ही सारी चीज़ें जो है वो सारी आम करवाई, सारे सबूत वगैरह उनके ही उसमें दिखाई। इवन ये चीज़ें सारी अदालत में होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि कामरान ने ही ये सारी जो सोशल मीडिया का जो गेम है वो सारा उसी ने ही सारा हिसाब किताब शुरू किया, तो शहर के खिलाफ कंपेन वगैरह चलाई थी। तो एट दी एंड वही जो है वो डायलॉग्स इस ड्रामे में बोले गए हैं कि भाई पहले हमें जो है वो अपना केस सोशल मीडिया पे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे हमें कामरान ने गंदा वगैरह किया। ड्रामे में जो है वो कामरान को सजा भी हो गई, लेकिन कहा अगर हम कैरेक्टर की बात करें ड्रामे में, तो जो मेन कैरेक्टर है, यानी जिसको अगर हम लेकर चले, जैसे सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है जो कामरान यानी जो रेपिस्ट का कैरेक्टर है कामरान, फैसल कुरैशी ने जो एक्टिंग करी है, आउटस्टैंडिंग क्लास एक्टिंग, और खासतौर पे फैसल कुरैशी जो विलन्स का रोल है उसमें अच्छी उनकी और निखर के आती है एक्टिंग। इसके अलावा सबा कमर का आउटस्टैंडिंग, भाई उनकी भी सबसे ज़बरदस्त कमाल की एक्टिंग थी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी थी, उनकी जो फेसिंग थी, मीडिया फेसिंग, जो अदालत में उन्होंने फेस किया चीज़ें और सारी चीज़ें आउटस्टैंडिंग। इसके अलावा जो कामरान का वकील है बुखारी साहब, सुपर्ब। इसके अलावा जज साहब का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अमूमन हम ये देखते हैं कि हमारी जो अदालत है उसमें हम ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारे जो जजेस हैं वो बिके हुए होते हैं, या वो रिश्वत वगैरह के केस में उनकी सारी सेटिंग वगैरह होती है। तो इस ड्रामे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाया, और इवेंचुअली ऐसा सोचा भी नहीं गया कि यार जज को खरीदा जाए या जज को कोई रिश्वत वगैरह दी जाए कामरान के एंड से। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं तो अमूमन हमारे यहाँ पे इसी तरह के मामला चलते हैं कि हम बिना देखे और सोचे समझे इल्ज़ाम वगैरह लगा देते हैं कि यार शायद जज ने कुछ पैसा लिया हो या ना लिया हो। इवेंचुअली जो है वो हमारे जहन में यही थिंकिंग आती है, क्योंकि हमारे मुल्क में ये सारी चीज़ें चल रही हो। खैर भाई ओवरऑल जो है वो ड्रामे में मजा आया। मैंने कुछ एपिसोड्स के रिव्यू करना शुरू किए हैं क्योंकि मेरा चैनल नया है, और होप सो आपको थोड़ा बहुत मजा। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप बाकी भी जाके जो है वो चैनल में रिव्यूज देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी कि ड्रामे में जो कहानी है वो कहाँ तक चल रही थी और किस तरह जो है वो कहानी में ड्रामे में जो कहानी है वो आगे चली है। तो आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं जो वो मेरी जिंदगी है 2 का भी जो है वो रिव्यू वगैरह कर रहा हूँ, तो उसको भी जरूर देखें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।